सच्चिदानंद भगवान की जय। अब तक हमने गीता जी के 13वें अध्याय के पहले 2 मंत्रों के आधार पर ये समझा है कि सतचित आनंद की प्राप्ति के लिए, परमानेंट आनंद की प्राप्ति के लिए, यानी कि अनंत मात्रा की आनंद की प्राप्ति के लिए, जो अनंत समय तक भी रहता है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए। और गीता जी के 13वें अध्याय के दूसरे मंत्र में भगवान ने ये कहा है कि सभी शरीरों में आत्मा रूप से मैं ही विद्यमान हूँ, और ये भी कहा है कि आत्मा का और शरीर का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अगला सेंटेंस है क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, यानी शरीर और आत्मा का जो ज्ञान है, वही मेरा ज्ञान है। इसलिए हमें ठीक प्रकार से जानना चाहिए शरीर क्या है और आत्मा क्या है, और दोनों में भेद क्या है। तो शरीर के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि ये 5 महाभूतों का बना हुआ है। मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि, आकाश, इन चीजों से बना हुआ है। और आत्मा के बारे में भी हमने गीता जी के दूसरे अध्याय के 20वें मंत्र में जैसे भगवान ने बताया है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, कभी ये नाश इसका कभी किसी तरह प्रकार हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि ये होकर फिर नहीं होता, ये सदा से है, सदा तक के लिए है। न इसका जन्म है, न इसका मरण है, न इसका आदि है, न इसका अंत है। तो ये आत्मा के बारे में। और शरीर तो जन्म भी लेता है, शरीर बढ़ता भी है, शरीर में व्याधि भी है, शरीर में दुख भी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सारे दोष के शरीर में है, दुख और दोष शरीर में है। और शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं और आत्मा कभी बदलता नहीं है। ये दोनों का कंपैरिजन करके हमने ये तय करना है, ये हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं। जो कुछ हम मानेंगे वही हम होंगे। चाहे वास्तव में हम कुछ है, जो हमारी मान्यता है, हमें उसी प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हमें मरने से कोई बचा नहीं सकता, दुख से कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि फिर जब हम शरीर मानेंगे तो फिर शरीर के गुण दोष हम अपने ऊपर आरोपित कर लेंगे। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, शरीर बूढ़ा होता है, ये सब शरीर के ये गुण धर्म है। शरीर अपने गुण धर्म में बरतता है, आत्मा अपने गुण धर्म में बरतती है। आत्मा सतचित आनंद है, आत्मा में शोक नाम की कोई चीज नहीं है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, आत्मा कभी पुरानी नहीं होती। तो ये हमने ये तय करना है कि हम क्या है, ये देखना है। क्योंकि वी आर व्हाट वी थिंक वी आर। Man is the product of his thinking and his thinking process. We are human beings. Beings means we are in the process of evolution. हम अभी कुछ बने नहीं हैं, हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं बन सकते हैं, ये प्रोसेस में है अभी। तो इसलिए हमें सबको ये सोच समझ के आत्मा में हमने अपना बोर्ड लगाना, मैं बन के शरीर में लगाना है। ये निर्णय हमने करना है। और शरीर की अवस्थाएं हैं, शरीर में बचपन भी है, शरीर में जवानी भी है, शरीर में व्याधि भी है, दुख भी है, और शरीर जीर्ण शीर्ण होकर नाश को भी प्राप्त होता है। देहिनो अस्मिन् यथा
कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। शरीर का ही जन्म होता है, शरीर में शरीर ही बढ़ता है, शरीर ही यौवन को प्राप्त होता है और शरीर ही बूढ़ा होकर मरता है। आत्मा में कोई चेंज नहीं आती। जैसे प्रत्येक देह की शैशव दशा अनिवार्य है, ऐसे ही तरुणाई का आना देह का ही कार्य है। आती बुढ़ाई देह में लेते हुए गंभीरता, क्यों मृत्यु भी है देह की, हो क्यों गंवाते धीरता। धीर पुरुष जो है वो ये सब समझ के अपनी धीरता को नहीं गंवाते, व्याकुल नहीं होते, शरीर की अवस्थाओं की तब्दीली देखकर अपनी तब्दीली नहीं मानते। तो इसलिए हमें ये निर्णय करना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा सच्चित आनंद है। सदा के लिए आनंद किसको नहीं चाहिए। हर प्राणी की इच्छा यही, हर प्राणी की मांग यही है। तो इसलिए हमें आत्मा में स्थिर होना है, आत्मा में स्थित होना है, शरीर के गुणधर्म को समझना है, आत्मा के गुणधर्म को समझना है, फिर अपनी बुद्धिमानी से ये फैसला करना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इसी के लिए ही ये जीवन मिला है। ये शरीर जो है ये साधन है, इसकी साधना यही है। इस साधना से हमें साध्य को प्राप्त करना है। साधन, साधना, साध्य। साधन है शरीर, इस शरीर से हमने ज्ञान प्राप्त करके या भक्ति के द्वारा या शुभ कर्मों के द्वारा, वो आगे चर्चा करेंगे कि 3 मार्ग गीता जी ने बताए हैं साध्य को प्राप्त करने के। तो इस प्रकार हमने अपने साध्य को यानी अपने आप को प्राप्त होना है। तो अपने आप को प्राप्त होना ही जीवन की सफलता है। इसी में ही जीवन की सफलता है। इन्हीं बातों को अच्छी प्रकार दोहराते रहना, बार बार दोहराओगे तो ये आपका स्वभाव बन जाएगा, आपकी अपना ज्ञान बन जाएगा, अपना अनुभव बन जाएगा। इन शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अंत में मैं आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि ये आपको अगर पसंद आया हो एपिसोड तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर दिस।